नमस्कार, धर्म ज्ञान में एक बार फिर आप सबका स्वागत है और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ कविता राणा। कहते हैं कि जिस तरह पृथ्वी के गर्भ में अनेक प्रकार की धातुएं होती हैं, ठीक उसी तरह मनुष्य के शरीर में भी अनेक धातुओं का समावेश होता है। सोना चांदी के अलावा तांबा, लोहा और कांसा किस प्रकार व्यक्ति के जीवन पर असर डालता है, कमजोर ग्रहों को मजबूत करता है, इसके सुख समृद्धि में वृद्धि करता है और निरोगी काया देता है, आइए आपको आज हम ये बताते हैं। आइए सबसे पहले बात करते हैं हम सोने की। सोने को ऊर्जा कारक और तीक्ष्ण धातु माना जाता है। इसे पहनने से मनुष्य के शरीर में स्फूर्ति और ताजगी बनी रहती है। इसके व्यक्ति के चेहरे की चमक बढ़ जाती है। स्वर्ण पर बृहस्पति का जो कि आधिपत्य माना गया है, इसलिए यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में बृहस्पति खराब स्थिति में हो या फिर वक्री हो तो सोने का कोई ना कोई आभूषण अवश्य धारण करना चाहिए। बृहस्पति की महादशा या फिर अंतरदशा में भी सोना पहनना काफी लाभकारी माना गया है। इससे व्यक्ति के पराक्रम और बल में भी वृद्धि होती है। व्यक्ति निरोगी और दीर्घायु भी बनता है और बृहस्पति के रत्न पुखराज को भी सोने में ही पहनना शुभ होता है। वहीं चांदी पर चंद्रदेव का प्रभाव रहता है। जिन लोगों की मानसिक स्थिति ठीक नहीं रहती, मन हमेशा विचलित रहता है और निर्णय की स्थिति बनी रहती है, दिल दिमाग में तालमेल नहीं बन पाता, तो उन्हें चांदी की चेन, अंगूठी या छल्ला धारण करना चाहिए। इससे मानसिक स्थिरता प्राप्त होती है, दिमागी संतुलन ठीक रहता है और शरीर में हार्मोनल का जो संतुलन होता है, जब जिसे हम कहते हैं कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, वो बिल्कुल नहीं होता। कुंडली में कहते हैं कि चंद्र अन्य बुरे ग्रहों के साथ हो या फिर चंद्र की महादशा अंतरदशा चल रही हो तो व्यक्ति को चांदी धारण अवश्य करना चाहिए। काल सर्प दोष वाले व्यक्ति को भी शरीर से टच होता हुआ चांदी का कोई आभूषण जरूर पहनना चाहिए। अब अगर बात करते हैं हम तांबे की, इस धातु पर मंगल का प्रभाव होता है। तांबा शरीर का रक्त संतुलन ठीक करता है। कहते हैं कि तांबे का छल्ला पहनने से महिलाओं को मासिक धर्म में अनियमितता की समस्या नहीं होती है। इससे रक्त शुद्धि होती है और इसलिए ये कील, मुहासे और त्वचा की अन्य परेशानियों से भी तुरंत आराम देता है। इसके अलावा जो लोग हड्डी और जोड़ों के दर्द की समस्या से पीड़ित हैं, उन्हें भी तांबे की अंगूठी धारण करना चाहिए। मंगल के प्रतिनिधि रत्न मूंगा के गणेश जी को तांबे की चेन में धारण करने से कहते हैं कि सुख समृद्धि में वृद्धि होती है, कर्ज मुक्ति होती है। तो वहीं लोहा तो न्यायाधीश शनि की धातु है। जी हाँ, कहते हैं कि यदि व्यक्ति बार बार दुर्घटना का शिकार हो रहा हो, अचानक धन खर्च अधिक हो रहा हो, बीमारियां आ रही हो, व्यापार व्यवसाय में हानि हो रही हो, तो व्यक्ति को तांबे का छल्ला, अंगूठी या फिर कड़ा धारण करना चाहिए। शनि की पीड़ाएं लोहे से ही दूर होती है और यदि कोई व्यक्ति पेट, रक्त, हड्डी या फिर मांसपेशियों के रोगों से परेशान है तो उसे भी लोहे की कोई वस्तु शरीर से टच होती हुई अवश्य पहननी चाहिए। वैसे तो कांसे के आभूषण आमतौर पर लोग नहीं पहनते, लेकिन ये शरीर के अनेक रोगों को मिटाने में लाभकारी परिणाम देता है। कांसे का प्रभाव व्यक्ति के तांत्रिक तंत्र पर पड़ता है। इससे व्यक्ति की मांसपेशियां और नसों की जो सेहत होती है वो ठीक रहती है। कमजोर नसों को कांसा मजबूती देता है। इसके लिए अगर आप कांसे से जुड़े किसी भी बर्तन में रखे पानी को अगर आप सप्ताह में कम से कम 2 से या 3 बार पिएंगे तो इससे आपकी तमाम बीमारियां दूर हो जाएंगी। तो देखा आपने, सोने चांदी के अलावा तांबा, लोहा और कांसा जैसी धातु आप अपने जीवन से जोड़िए और फिर देखिए इनके चमत्कारी प्रभाव।